हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इंपॉर्टेंट टॉपिक द्विघात समीकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और ये बच्चों वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो 2023 के एग्जाम में आपके आ रहे होंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले बच्चों कुछ बातें बताऊंगा। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले कुछ आपको बातें बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। और मैं स्टार्टिंग में ये बता देता हूँ कि क्या इस चैप्टर में से सर आप जितना दे रहे हैं पूरा उसी में से आ जाएगा, तो 100% इसी में से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाहर से चाहे वो टॉपर हो या गधे हो, उनको इसके बाहर से पढ़ने के लिए एक भी वर्ड उसके बाहर से पढ़ने के लिए आवश्यकता नहीं है। जितना दे रहा हो वही पढ़ लेते हैं तो उन्हीं में से आ जाएगा। देखिए, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए हैं। और जितनी चीज़ें यहाँ पर मैं दे रहा हूँ उसको प्लीज़ करिएगा, चाहे वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, चाहे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, वो चीज़ भी मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। इस चैप्टर का बच्चों वेटेज आपके पेपर में कम से कम, देखिए ऐसे तो आप देखेंगे ना तो कहेगा वेटेज कम ही रहता है, लेकिन मैं कहूँ अगर तो अथवा ऑप्शन लेके इस चैप्टर का वेटेज कम से कम आप 8 से 10 नंबर 8 नंबर लेके जाइएगा। 6 नंबर तो इस चैप्टर का वेटेज आराम से आप रख लीजिए कि 6 नंबर आपके 50 नंबर में से 6 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आ रहा होगा आपके पेपर में। इस बात को ध्यान से समझिए बच्चों, यही एक समीकरण जो आपका एक्स वाई का मान ही ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है, यही एक ईजी आ जाएगा आपके एक नंबर में, सॉरी माफ कीजिएगा, बहुविकल्पीय में आता है ना, एक नंबर में यही आपका एक आ जाएगा। तो इस चैप्टर का वेटेज थोड़ा सा अधिक है, तो ध्यान से चैप्टर को सुनिए, जो चीजें समझा रहा हूं उसको समझिए, और जो जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप लोगों को दूंगा उसको ध्यान से करिएगा। यहाँ पर जितनी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उनमें से कुछ कमी मत करिएगा। और जैसा कि हर बार कहता हूँ बच्चों, आप लोग करते नहीं है, प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा बच्चों जानते हैं क्या होता है, उससे आप लोग उत्साह बढ़ाते हैं मेरा, तो उससे और मेहनत करने का मन करता है। तो देख लीजिए, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के बच्चों के लिए द्विघात समीकरण क्लास 10th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो मैं चर्चा करूँ तो देखिए, ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये एक नंबर का क्वेश्चन आपसे निकल के आएगा, आपसे कहेगा, अच्छा वो भी देख लीजिएगा, ऐसे तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। हो सकता है कि बहुविकल्पीय, तो ऐसे तो वो नहीं आता था, लेकिन हो सकता है वो भी आ जाए बहुविकल्पीय में कि बताइए दिया गया समीकरण द्विघात है कि नहीं है। चलिए अब बातों को ध्यान से समझिएगा मेरे। ये एक मूल ज्ञात करना आपका एक प्रश्न आता है यहाँ से कि भैया देखिए 2x² प्लस x माइनस 6 का मूल ज्ञात कीजिए। अब मूल ज्ञात करने में मैं यहाँ पे थोड़ी सी बातें अगर और आपके साथ शेयर कर दूँ, तो बच्चे जब मूल ज्ञात करते हैं तो एक्स वाई की दो वैल्यू आती है, तो एक प्लस में आती है और एक माइनस में आती है। ठीक है, एक प्लस में आती है और एक माइनस में आती है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि प्लस वाले को लिख देते हैं और माइनस वाले को छोड़ देते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी कि जब मूल बोलेगा तो x माइनस प्लस वाले दोनों ही x के मूल होंगे। मूल में हम दोनों को टिक करेंगे। जब मूल नहीं बोलता है, जब बोलता है x का मान ज्ञात कीजिए, तब वहाँ पर हम धनात्मक वाले को लेते हैं और ऋणात्मक वाले को छोड़ देते हैं। ये छोटी सी बात थी जो मैं यहाँ पे आपके साथ चर्चा भी करते चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। ऐसी दो क्रमांकित संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 82 हो। कह रहा है कि ऐसी दो क्रमांकित संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और जिनका गुणनफल 82 हो। ये क्वेश्चन अक्सर 2 नंबर में आपके पेपर में पूछा गया है। सेम यही प्रश्न, इन दोनों में से देखिए एक पूछा जाता है, एक दो क्रमांकित धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, माफ कीजिएगा जिनका योग नहीं, जिनके वर्गों का योग यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, द्विघात समीकरण बनेगा, फिर वहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी होगी। यहाँ पे जिनके वर्गों का योग है, एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, जिनके वर्गों का योग। ठीक है, हाँ वर्गों का योग वाले ही प्रश्न है ये, जिनके वर्गों का योग इतना दिया हुआ है। ठीक है, जिनके वर्गों का योग दिया हुआ है। अब कुछ बातों को ध्यान से यहाँ पर समझिए। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को कर लेने हैं। ठीक है, ये भी देखिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें एक बार चेक कर लीजिएगा, वर्गों का योग होगा। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को आपको बेहतरीन तरीके से कर लेना है। इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से बच्चों करना है। ठीक है, इसके बाहर से क्या अक्सर कोई हमें कोई गाइड पढ़नी है, कोई मास्टरमाइंड, कोई क्वेश्चन बैंक, कोई विद्या, कोई अवतार, कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। सब मिला जुला कर आपके लिए बेहतरीन जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं वो आपके लिए है। फिर द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, ये देखिए 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न है कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना के कैसे हल करेंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दिया कि इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे और कैसे हल करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है सर ना, चलिए। और देखिए कुछ बच्चे होंगे जिनको दिक्कत आ रही होगी, तो भाई जिनको दिक्कत आ रही है तो चैनल के आप प्ले लिस्ट में जाइए। चैनल के आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज आप मैथ के सेक्शन में जाएंगे तो उसमें चैप्टर वाइज सारे सॉल्यूशन करवाए हुए हैं, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगी आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ कल देखिए बच्चों, आप लोगों से मैंने जो सारी इंपॉर्टेंट वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड करने के लिए बोला था, लेकिन नहीं कर पाया, लेकिन आज आप जाके देखिए हो गया है। ठीक है, एक दिन हो गया, लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा।
द्विघात सूत्र पर प्रश्न, ठीक है। अब जो द्विघात सूत्र होता है उस पर देखिए एक प्रश्न, आप बस उस सूत्र को याद कर लीजिएगा, उस पर भी एक प्रश्न कभी कदार देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन मैंने लिख दिया कि आप सूत्र को याद कर लीजिएगा, बस याद करके रखेंगे तो प्रश्न अपने आप हो जाएंगे। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 to 11, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से करिएगा बच्चों। 4 to 11 को बहुत बेहतरीन तरीके से करिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें छोड़ने की कोई भी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। विविधकर से संबंधित प्रश्न, देखिए विविधकर से संबंधित प्रश्न में ये भी चीज़ें आप ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए विविधकर से संबंधित ही है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका विविधकर होता है, तो विविधकर से संबंधित प्रश्न में यही चीज़ें देखिए आपसे पूछेगा कि दो भिन्न के वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ग्रेटर देन लेस देन जीरो हो, तो ये बात तो इक्वल टू जीरो कब होगा, लेस देन जीरो कब होगा, ये जो यहाँ पे विविधकर से संबंधित ये पॉइंट यहाँ पर आपको नोट करवाए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये उतना ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको ध्यान में रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि देखिए जितने छोटे छोटे ये टॉपिक है, अगर कोई बच्चा इस बार के एग्जाम में 2023 में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कोई बच्चा बस फॉर्मूला ही याद करके जाए ना, फॉर्मूला, तो वो 30 नंबर स्कोर कर पाएगा पूरा आपका, मतलब 70 में से 35 नंबर स्कोर कर पाएगा, यानी कि वो आसानी से वो 60-65 जो एकदम गधा है बस फॉर्मूला रट ले। जानते क्यों? बहुविकल्पीय जितने होंगे 20 के 20 फॉर्मूले बेस ही होंगे, फॉर्मूले बेस होंगे, एकदम फॉर्मूले बेस होंगे, और 15 नंबर आपको पेपर में से भी 50 में से ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो फॉर्मूले बेस होंगे। तो इन सबको जो छोड़ के जाएंगे, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसको जो नहीं पढ़ेगा तो वो जाने अब वो क्या करेंगे, मेरा काम था बताना, मैंने उनको चीज़ें शेयर कर दिया, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग को देखने को क्या मिलता है, 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0 में k का मान ज्ञात कीजिए यदि दो बराबर मूल हो। देखिए अब यहाँ पर हमें k का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें किसका मान ज्ञात करना है सर, यहाँ पर सर हमें k का मान ज्ञात करना है। ये कैसे प्रश्न होगा, तो जब दो बराबर मूल दिए हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे मैंने इसलिए बताया ना महत्वपूर्ण है, देखिए दो बराबर मूल दिए हुए हैं, दो भिन्न मूल, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, तो b² माइनस 4ac = 0 होगा। तो यहाँ से उस समीकरण का हम b² माइनस 4ac = 0 रख देंगे, तो वहाँ से हमें k का मान निकल के आ जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर किसी बच्चों को कोई दिक्कत हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर हम बात करें तो वो है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.4 के 3 to 5 आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 to 5 जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.4 है उसको आपको एकदम बेहतरीन तरीके से कर लेना है। उसमें एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आपके सॉल्व होने चाहिए। वहाँ पर दिमाग मत लगाइए बच्चों, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उनमें कोई भी कमी मत करिएगा, ठीक है। तो ये थे बच्चों आपके इस चैप्टर यानी कि द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। और इससे बाहर से क्या सर हमें एक भी पढ़ने की आवश्यकता है, आपको आधा भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप एक छोड़िए, इतना 100% आपके लिए एनफ है। बहुत मेहनत करता हूं बच्चों, बहुत मेहनत करके आपके पास ये चीज़ें लेकर आता हूं, तो आपसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब की उम्मीद तो कर ही सकता हूं। और देखिए अगर कहते हैं ना कि आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपका भी अच्छा होगा, अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपका भी अच्छा होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जैसे आप लोग इस वीडियो को देखकर अच्छा फील कर रहे हैं, अपने फ्रेंड में भी इसे शेयर करेंगे, ठीक है। मान लीजिए देखिए किसकी दुआ आपको लग जाए, तो देखिए अच्छे काम हमेशा करते रहते हैं, और अपने दोस्तों को भेजिए जो परेशान है, बोर्ड पास आ रहा है तो सभी बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो उनको ये सारी वीडियो मिलेंगी तो वो रिलैक्स हो जाएंगे बच्चों। तो प्लीज़ उनके पास भी ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें। चलिए बच्चों आज के लिए था बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहिए बच्चों, और 99% के लक्ष्य को छूने की ओर अग्रसर रहिए। हम हर कदम में आपके साथ कदम से कदम मिला के चलते रहेंगे।